ड्रामा सीरियल फ़र्क में आज की एपिसोड में इरसा मानो के घर जाती है और जाके कहती है कि तुम मुझे बताओ क्या मैं गलत कर रही हूँ। मैंने अपनी ख्वाहिशों का गला घोट के एक ऐसे इंसान से शादी की है जो मेरे से उम्र भी बहुत बड़ा है और मैं क्या उसे धोखा दे रही हूँ, वो मुझे धोखा दे रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैंने दानियाल को बुलाने की कोशिश नहीं की, मैंने बड़ी बार से बुलाने की कोशिश की है, यहाँ तक कि मैं आपकी तरफ देखती भी नहीं थी। फिर एक दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने ऑफ़िस भी नहीं जाना, लेकिन फिर मेरे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे ऑफ़िस जाना चाहिए और मुझे दानियाल से मिलना चाहिए। पता नहीं क्यों उसको देख के मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का एहसास हो रहा है और मैं उसके साथ उससे दूर नहीं रह सकती। ये सारी बातें वो मानो से कहती है, तो मानो को कहती है मुझे बताओ क्या मैं गलत कर रही हूँ। मानो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं समझती, तुम बिल्कुल ठीक हो, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, चलो आओ खाना खाएं। फिर वो उसे खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद मानो से कहती है चलो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ, चल के हम दोनों घर की पहले अच्छी तरह सफाई करते हैं, फिर तुम वहाँ रह लेना कुछ दिन। वो कहती है कि ठीक है। फिर दोनों अपने घर चली जाती हैं। आइज़ल फरवा को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम मामा थोड़े दिनों के लिए अपने घर चली गई हैं, वो घर ये छोड़ के जा चुकी हैं। आपको याद है ना, आपको जैसे मैं समझाया था आपने सब कुछ वैसे ही करना है। वो कहती है, फरवा कहती है कि हाँ ठीक है, तुम परेशान ना हो, जैसे तुम चाहती हो वैसे ही होगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आइज़ल और उसके पापा खाना खा रहे होते हैं बैठे, तो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतनी देर में कमाल साहब को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कमाल साहब कहते हैं कि ये अननोन नंबर है, ये कौन मुझे कॉल कर रहा है। जब कॉल उठाते हैं तो आगे से लड़की बोलती है कि मेरा नाम शाइस्ता है, मैं फरवा मैम की काम वाली हूँ। फरवा मैम ने अपने आप कमरे में बंद कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं और किसी की बात नहीं सुन रही। तो आगे से वो कहता है कि क्या फरवा, लेकिन तुम कौन हो और मेरा नंबर तुम्हें कैसे मिला, तुम तो काम वाली हो। आगे से वो कहती है कि वो पहले काम वाली परेशान हो जाती है, फिर वो कहती है कि नहीं, वो दरअसल ना आज फरवा मैम अपना मोबाइल टेबल पे ही भूल गई थी। वो अक्सर अपनी चीज़ें रख के भूल जाती हैं, उनको मिलती नहीं हैं। तो मैंने कहा था, मैं वहाँ से मैंने आपका नंबर लिया है और आपको फ़ोन किया है। तो कहती है कि आप प्लीज़ अभी यहाँ पे आ सकते हैं। कमाल साहब कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं आता हूँ। वो कहती है ठीक है, आप जल्दी से आ जाएँ। तो वो फ़ोन बंद करता है कमाल। तो शाइस्ता को फरवा कहती है कि चलो ठीक है, अब इतना हो गया है काम, अब आगे जैसे मैंने कहा है वैसे ही होना चाहिए, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सुन लिया है, कमाल को ये नहीं लगा चलना चाहिए कि हम ड्रामा कर रहे हैं, उसको ये सब कुछ असर लगना चाहिए। काम वाली कहती है ठीक है बेगम साहिबा, आप बेफिक्र रहें। वो काम वाली को पैसे देती है और काम वाली वहाँ चली जाती है। फिर उसके बाद कमाल जब निकलने लगता है तो आइज़ल कहती है पापा मैं भी आपके साथ चलूँ। तो कमाल कहता है कि हाँ ठीक है, चलो तुम भी। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि फरवा रो रही होती है, उसने ब्लेड पकड़ा होता है, वो अपनी नब्ज़ काटने लगती है। तो कमाल फटाफट जाकर से छुड़वाता है, कहता है ये क्या हरकत कर रही हो तुम, ये क्या हमाकत कर रही हो, तुम पागल हो, अपने आप को ख़त्म करना चाहती हो। तो कहती है मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई सहारा ही नहीं है, मेरे बच्चे मुझसे बात करना नहीं चाहते, वो समझते हैं कि मेरी और उनके पापा की डिवोर्स मेरी वजह से हुई है, मैं क्या करूँ, मैंने ऐसी ज़िंदगी में ज़िंदा रह के क्या करना है। तो आइज़ल कहती है कि आंटी आप संभालें अपने आप को, आप क्या कर रही हैं, ऐसा करें आप हमारे साथ हमारे घर चलें, हम वहीं जाकर रहना, हम आपका ख्याल रखेंगे। वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं कैसे तुम्हारे घर रह सकती हूँ। तो आगे से आइज़ल कहती है पापा आप ही को समझाएं, मेरी बात उन्होंने मानी नहीं है। तो कमाल कहता है कि हाँ तुम हमारे घर चल के रह सकती हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। वो कहती है कि फरवा कहती है अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जब कभी मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस कर रही हूँ तो मैं घर छोड़ के आ जाऊँगी, मुझे कोई नहीं रोकेगा। कमाल कहता है सबके बाद की बातें हैं, अभी तो तुम चलो ना। वो दोनों उसको लेके फिर घर आ जाते हैं और फरवा और आइज़ल दिल में खुश हो रही होती हैं कि हमने जो प्लान बनाया था वो कामयाब हो गया है।